एक बार सोचो कि अगर तुम्हारे दिमाग और दिल से मौत का डर निकल जाए तो जिंदगी कितनी सुंदर और मजेदार हो जाएगी। जब देखो दूसरों पे शक करना तुम्हारा सगल बन गया है। भगवत गीता में लिखा है कि अपने आप का आकलन करो और देखो कि तुम कितने बड़े संकालु हो। सब पर शक करते हो, दोस्तों पर, दफ्तर के साथियों पर, और यहाँ तक कि अपने परिजनों को भी शक की निगाह से देखते हो। इतना शक करना सही नहीं है। ये विवाद और परेशानी का सबब है। जरूरी नहीं कि सारी दुनिया तुम्हारा बुरा करने पर तुली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक संकालु व्यक्ति को इस दुनिया और दूसरी किसी दुनिया में शांति नहीं मिलती। एक बार शंका को मन से निकाल कर देखो। अपने दोस्तों पर खुले मन से विश्वास करके देखो। इस बात को सोचो कि तुम्हारे परिजन तुम्हारा भला चाहते हैं। विश्वास करोगे तो विश्वास पाओगे, और शक करोगे तो फल वैसा ही मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति जैसा लगातार सोच रहा होता है वैसा फलित होने लगता है। भगवत गीता में लिखा है कि सब कुछ एक साथ सोच लेंगे तो फलित होने में लगने वाला समय तुम्हें बहुत परेशान कर देगा। हर चीज का समय होता है। हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखना और इच्छाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेना सही नहीं है। कर्म करने के बाद जब तुम्हारे पास पैसा हो तो वो चीज खरीद लो जो तुम्हें जरूरत की लग रही हो। लेकिन सालों पहले से उस चीज को पाने की इच्छा बना लेने से मन में इच्छाओं की भीड़ लग जाती है। इससे मन अशांत होता है और सोचने विचारने की ताकत कम हो जाती है। ये करूँगा तो वो होगा, वो मिलेगा, वो करूँगा तो ऐसा होगा। ये चिंता दूसरों पर छोड़ दो। कम से कम फल के पकने तक फल की चिंता मत करो। अगर तुम किसी काम के सफल और असफल होने की चिंता करते रहोगे तो काम कब करोगे? तुम नया काम करो बिना ये सोचे कि ये सफल होगा या नहीं। हम अपनी जिंदगी में कई बेमिसाल काम केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे मन में उसके सफल होने की गारंटी नहीं होती। ओह, इतना काम मैं नहीं कर पाऊंगा, इतनी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा। ये सोचना ही काम से दूर भागने की तरह है। काम से दूर मत भागो। जितना हो सके उतना काम करो। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी उठानी है। आज कोई तुम्हारा काम कर देगा, कल भी कर देगा, लेकिन तीसरे दिन तो तुम्हें खुद ही करना होगा।
2 दिन जिसने तुम्हारा काम किया उसका फल उसे ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने में ही हाथ से फलित होते हैं, इसलिए कर्म करो। अगर तुम ये सोचते हो कि काम करने से थक जाओगे या घट जाओगे, तो ये समझ लो कि काम न करने से तुम्हारा तन, मन और धन सबको नुकसान होगा और आत्मा चैतन्य नहीं रहेगी। दुनिया एक दिन आगे निकल जाएगी और तुम मृतावस्था में पड़े रहोगे। क्या ये तुम्हें मंजूर है? स्वार्थियों की वैसे भी दुनिया में कमी नहीं है। तुम कुछ अलग करो तो नाम होगा, दूसरों की मदद करके देखो, सुख होगा और नाम भी। भगवत गीता कहती है कि मेरा फायदा, मेरा पैसा, मेरे अपने, यही सोचकर सब परेशान हुए जा रहे हैं। क्या तुम सांस भी सोच कर लेते हो? अगर आत्मा स्वार्थी हो जाए तो वो तुम्हारा शरीर छोड़कर किसी दूसरे और अच्छे शरीर में समा जाएगी। इसलिए स्वार्थ छोड़ो और मन को बड़ा करके देखो, दूसरों की मदद करके देखो। तुम्हारी आत्मा सुखी होगी और सुखी आत्मा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। तुम आज किसी की मदद करके भूल सकते हो, लेकिन तुम्हारी मदद पाने वाला तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। वो हमेशा तुम्हारे लिए ऋणी रहेगा। यही तो संसार का नियम है। दोस्ती के नाम पर अच्छे काम करो। जरूरतमंदों की मदद करने के बाद एक अजीब सा सुख महसूस तो किया होगा। जरा जरा सी बात पर होपलेस होना सही नहीं है। ऐसे लोगों की संसार में कोई पूछता नहीं है। दुख आया तो बेदम हो गए और खुशी आई तो संभाली नहीं गई। ये रवैया एक कमजोर इंसान को और कमजोर बनाता है। दुख और सुख में बैलेंस बनाना सीखो। दुख आए तो निपटने के उपाय करो और सुख आए तो बनाए रखने के सिद्धांत सीखो। जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप लेता है, वो इन दोनों के साथ न्याय करता है। तुमने देखा होगा, सामने से आती गाड़ी देखकर कुछ लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं। वो बचने के उपाय खोजने के बजाय गाड़ी के सामने खड़े रहते हैं। उन्हें बचाने के लिए भगवान नहीं आए। भगवान ने दिमाग दिया है, जिसे इस्तेमाल करके खुद बचाना होगा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो। आप हर बात पर गुस्सा करते हो। आपका तर्क है कि किसी दूसरों की गलती पर गुस्सा करते हो, लेकिन गुस्सा अपने आप में एक गलती है। आप रोज रोज वही गलती दोहरा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो अच्छे बुरे की पहचान खो बैठता है।
अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये गुस्सा ही असली वजह है। अगर कहीं मनमुटाव है तो शांति मन से सोचो, हर समस्या का हल निकलेगा। किसी की गलती पर एकाएक बौरा उठाने की बजाय कुछ पल शांत रहो और सोचो कि तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। दरअसल क्रोध आपको असफलता और विनाश के मोहरे पर खड़ा कर देती है और ऐसी परिस्थितियां बन जाता है कि आप खुद ही छलांग लगा लो। जिस तरह शॉर्टकट घातक होते हैं, उसी तरह छोटे और गलत रास्ते हमेशा असफलता की गली में मुड़ जाते हैं। दूरी लंबी सही, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। अगर तुम जल्दी सफलता पाना चाहते हो तो ध्यान रखो कि वो सफलता अस्थायी नहीं होगी। हर शॉर्टकट टेम्परेरी होता है, इसलिए सधे हुए ढंग से काम करो। किसी भी काम से टाल मटोल मत करो। अगर तुमसे ज्यादा अनुभवी कोई सलाह देता है तो उसे सूत्रवाक्य की तरह उपयोग करो। जिस तरह चोरी का माल मोरी नाली में जाता है, उसी प्रकार बेईमानी से किया गया काम भी नाली में जाता है। काम को मन से करो और जीतने का समय होता है उतने समय में करो, सफलता जरूर मिलेगी। राधे राधे।